टाइम है जब मैं बात जरूर करूंगा। ठीक है। हो सकता है कि जब ये आप लेक्चर देख रहे हों तब आप रजाई में बैठे हों और चाय का मजा ले रहे हों, या कुछ बच्चे हो सकता है स्ट्रेस में हों कि कैसे सिलेबस होगा, या कुछ ऐसा सोच रहे हो कि रिवीजन कैसे होगी। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। पर मैं आपको दो तीन चीजें इंश्योर कर रहा हूँ, सिलेबस आपका टाइम पर खत्म होगा, सारी चीजें आपको प्रॉपरली मिलते हुए जाएंगी। क्या रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर करना है, किसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलने हैं, वो सब आपको मिलता रहेगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉलो करना है टीचर को। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं उन बच्चों को जरा क्लियरली बता दूं, हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक जिन्होंने पहले कुछ पढ़ रखा है तो उन्हें लेक्चर देखने में भी कम समय लगता है और उनका दिन में कुछ टाइम बचता है, पर वो मक्कारी करके सेल्फ स्टडी ना करके अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। अगर वो पूरा दिन पढ़ें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। दूसरे वो बच्चे जिनके बेसिक स्टार्टिंग में से ही वीक थे, 11 पूरी खराब हो गई थी, उनको पूरा दिन लगता है लेक्चर देखने में, नोट्स बनाने में, डीपीपी सॉल्व करने में, और उनके अंदर एक जद्दोजहद चलती रहती है कि यार रिवीजन कैसे करें। तो मैं एक चीज क्लियर करता हूं बेटा, जब तक आप लेक्चर नहीं देख पाओगे सही से, नोट्स नहीं बनाओगे, डीपीपी नहीं सॉल्व करोगे, तो जल्दी सिलेबस करके वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा, या रिवाइज कब करके भी कोई बेनिफिट नहीं है जब आपने पहले वाला ही ठीक नहीं पढ़ा। आपके बेसिक्स वीक है, आपको कहीं ना कहीं एक विंडो पीरियड निकालना पड़ेगा रिवीजन का, है ना। तो उसमें आपके तरफ से ज्यादा एफर्ट है। मान लो मैं ये कह दूं कि नहीं बेटा तू एक काम कर, आज छुट्टी है, आज तू रिवीजन कर। छुट्टी बेटा तेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाली है, तो आप समझ ध्यान से। तो पहली बात तो नीट के एग्जाम के लिए पढ़ रहा है जहां की सक्सेस रेट, अगर तू ध्यान से सोच सके, सक्सेस रेट बहुत कम है। मतलब मैं तेरे को अगर इफेक्टिवली बताऊं, कुछ 20 और 25,000 बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेज नसीब होता है, इससे ज्यादा नहीं। और बच्चे बैठते हैं लगभग 18 लाख। तो 18 लाख बच्चों में से तुझे 20, 25, 30,000 बच्चों में ही आना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उससे ज्यादा में तुझे कॉलेज मिलने के चांसेस कम है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट में होता होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं तू उन चीजों के लिए पढ़ रहा है जो बहुत रेयर है, और मुश्किलों से जो चीजें मिलती है बेटा उसकी कीमत बहुत होती है और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो तुझे कीमत तो चुकानी पड़ेगी, अपना दिन रात सब लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि तुम जब डॉक्टर बन जाओगे, तुम उस देश में हो जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब स्थिति में होता है। आप समझ लो ध्यान से, जहां पर एक एक डॉक्टर पर हजारों पेशेंट्स होते हैं, हजारों पेशेंट की जिम्मेदारी होती है। तो पहली बात तो तुम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो बहुत मुश्किल है, और जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो वहां भी आसान नहीं होने वाला। तो लाइफ डिफिकल्ट रहने वाली है। अब इस डिफिकल्ट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने कोशिश नहीं की और हार गए, दूसरे वो हैं जिन्होंने कोशिश की और फिर हारे और एक एक्सपीरियंस लिया और आगे बढ़े लाइफ में। तो आपको ये करना पड़ेगा बेटा, आपको कोशिश तो करनी है ना। हार ना, अगर मान लो कोशिश ही नहीं की तो फिर तो हारोगे ही। अगर कोशिश करोगे तो शायद जीतने के चांस तो बनेंगे। इसलिए जो ये टाइम आ रहा है 2-3 महीने का, इसमें इतनी जान लगा दो ताकि आपको कभी ऐसा ना हो कि देखो बेटा, मतलब हारना खराब नहीं है, हार मान लेना खराब है। अगर आप अपने आप से फील कर जाओ कि यार मेरे बस की ही नहीं था ये एग्जाम इतना मुश्किल था, मेरे से हो ही नहीं पाता, तो लाइफ के लिए आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। अगर आपने ये फील कर लिया कि नहीं मैं कर सकता था, मुझे करना ही है इसे, और मैं बहुत क्लोज पहुंच के रह गया पर मैं कैपेबल हूं, तो लाइफ के लिए भी तो आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा हमेशा। आप लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, आगे अच्छा कर सकते हो, इसी में अच्छा कर सकते हो सकता है आप डॉक्टर भी बने। मैं उम्मीद करता हूं अगर कुछ ना भी हुआ तो आप लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। ये बिटर ट्रूथ है जो आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहां से सारी कहानी ये है कि हर बच्चे को अब पूरा एफर्ट देना है। कैमरे के पीछे हैं आप और मैं कैमरे के इस साइड हूं। कुछ मुझे विद्यापीठ में देख रहे होंगे, कुछ अलग अलग स्टेट्स में देख रहे होंगे। उन सभी बच्चों से मेरी यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, बहाने नहीं खोजने हैं, अभी लग कर पढ़ाई करनी है। समय आ गया है आपको अपना लाइफ का, कहते हैं ना, 4th और 5th गियर लगा देना है। अब यहां से आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपके लिए बढ़िया होगा। आपने कुछ नहीं करना, सिलेबस को पकड़े रहो टिल फैब लास्ट या 15 मार्च तक। अगर आप सारा सिलेबस अच्छे से कर पाते हो तो भी आपके पास वो 45-50 दिन आएंगे जिसमें आपके पास डेली 16 घंटे होंगे रिवाइज करने के लिए और कोई क्लास नहीं करनी। तो जब वो दिन आएगा, क्या उस दिन से पहले आप टूट चुके होगे? नहीं, आपने जुड़े रहना है, खुद को मतलब संभाल के रखना है। मैंने इतना लंबी बात जो मैंने बोली है ये इसलिए नहीं बोली कि मतलब मैं सिर्फ आपको एक वो दे रहा हूं, मतलब दिलासा दे रहा हूं, या मैं आपको एक सांत्वना दे रहा हूं कि नहीं यार हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने फील किया है कि हम जब टूटते हैं ना
सक्सेस जस्ट उसके बाद आने वाली होती है। ठीक है, क्लियर है? चलें स्टार्ट करें। ठीक है, आज थोड़ा खांसी हो गई, थोड़ी ज्यादा हो गई, एक मिनट दो बस। आज का लेक्चर बेटा वैसे भी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज आपको रियल फील आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट का। ठीक है,